Co-precipitation method जो है, this is another very popular method in the domain of bottom-up approach of the nanomaterial synthesis. बुनियादी तौर पर co-precipitation जो है, इसमें होता क्या है कि हम कोई भी नैनो पार्टिकल ऑक्साइड या मेटल उसको सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग द प्रेसिपिटेशन फिनोमेना, और उसमें हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाकर उसके अंदर डिफरेंट जो मेटल सॉल्ट्स हैं उनको डाल देते हैं, एंड देन वी ऐड सम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सो दैट प्रेसिपिटेट दोनों साल्ट, दो या एक जो भी साल्ट है उसके बने, और फिर उनको हम प्योरीफाई करके ऑब्टेन कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस में चूँकि साइज़ कंट्रोल इज़ द मेन थिंग नैनो मटेरियल्स में, तो ज़्यादातर देखा ये जाता है कि को प्रेसिपिटेशन मोस्टली जब हम स्टार्ट करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो बल्क मटेरियल बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइज वी यूज़ सम मॉडिफिकेशन, लाइक वी यूज़ सम शेप डायरेक्टिंग या शेप कंट्रोलिंग एजेंट, जिनको हम कहते हैं सरफेक्टेंट्स, कोई और लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इस जिनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो शेप को कंट्रोल करें। इनफैक्ट प्रेसिपिटेशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन इन केमिस्ट्री। सो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नतीजे में जो न्यूक्लियाई या जो क्लस्टर्स बनते हैं वो तेज़ी के साथ बनते हैं। तो उसी रिएक्शन मीडियम में हम डिफरेंट टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी है, मैनी अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो है कि हम इसमें कैपिंग एजेंट या सरफेक्टेंट जो कि लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या उनको हम ऐड कर देते हैं, और वो बेसिकली जो इनकी न्यूक्लिएशन स्टेज है उसको फास्ट होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। तो बुनियादी तौर पर को प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू द सॉल्यूशन which contains soluble metal salts or other precursor compounds resulting in the formation of insoluble particles. So co-precipitation for the synthesis of nanoparticle, it can also be used to control the size and shape. उसमें हम काफ़ी हद तक इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, but again with certain modification. जो इस मेथड की स्कीमेटिक डायग्राम है इसमें ये कि ये मेटल सॉल्ट है, एक लेट्स से एक कंपोनेंट का, और उसके अंदर हम एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट तो फ़ौरन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उनको हम फिल्टर ऑफ करके कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू मटेरियल, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये प्रोस्क्राइब की है। तो प्रेसिपिटेट्स को फिर हम ड्राई करने के बाद उनको कैल्साइन, ये हीट कर रहा है और स्लो हीटिंग करके उनको कैल्साइन कर रहा है, ताकि कैल्सिनेशन पे ये होता है कि उनकी जो क्रिस्टलिनिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नॉर्मली चूँकि ये लो टेम्परेचर मेथड है, इसमें हाई टेम्परेचर हम यूज़ नहीं करते, वाटर यूज़ करते हैं। 70, 80, 60 डिग्री टेम्परेचर होता है सिंथेसिस के लिए। तो जो भी मटेरियल बनता है उस वो एमॉर्फिस करैक्टरिस्टिक ज़्यादा होते हैं। सो उसकी क्रिस्टलिनिटी बढ़ाने के लिए हम आमतौर पर उसको कैल्साइन या एनील करते हैं। सो हाउ द प्रेसिपिटेशन वर्क्स, फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर सॉल्यूशन, जैसे हमने पीछे देखा, मेटल साल्ट या कंपाउंड्स को डिजॉल्व करके हमने सोल्यूशन बना लिया। देन एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मोस्टली NaOH, KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और समटाइम एनी अदर थिंग विच कॉज द रिएक्शन लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल और रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। तो वो ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है, pH है और स्टरिंग रेट है, ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि साइज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लिएशन एकदम स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल न्यूक्लियाई बनते हैं विच मर्ज विद ईच अदर एंड फॉर्म द लार्ज क्लस्टर्स। सो इन ऑर्डर टू स्लो डाउन दिस डिफ्यूजन ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियाई into the large clusters so that particle size may not enter in the bulk domain, we normally do many modification, like we either decrease the temperature, फ़ौरन हम उसको उसकी टेम्परेचर जो है उसको फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देंगे, वी आइदर यूज्ड
some न्यूक्लिएशन रिटार्डिंग एजेंट लाइक कैपिंग एजेंट, जिनका ड्यूल फंक्शन हो जाता है कि वो रिएक्शन को की जो न्यूक्लियर फॉर्मेशन है उसको स्टॉप भी कर देते हैं, हिंड्रेंस काज करते हैं, और साथ साथ वो उनकी शेप पे भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी शेप भी कंट्रोल करते हैं, अच्छी शेप ग्रो होती है। जो फीचर ऑफ नॉर्मल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं को प्रेसिपिटेशन मेथड की, एक तो सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सिंपल, इसमें तो इतने ज़्यादा बेकर केमिस्ट्री सिंपली हम इसको कहते हैं। फिर एक्वा सिंथेसिस है, बिकॉज वाटर इज़ पॉपुलर मीडियम फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, तो हम इजीली, और कंट्रोल प्रेसिपिटेशन, हम इजीली टेम्परेचर और स्टर्निंग रेट से प्रेसिपिटेशन इजीली काज कर देते हैं, यानी ये रिएक्शन जल्दी हो जाता है। फिर होमोजेनियस न्यूक्लिएशन जो अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चूँकि जो इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लिएटिंग एजेंट है वो बहुत मैटर करता है। इफ़ यू ऐड स्लो बाय स्लो, तो उसमें ये कि प्रेसिपिटेट ग्रेजुअली बनेंगे, पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिर उससे न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर अगर आप दोबारा उसमें ऐड करते स्लो बाय स्लो, तो वो आहिस्ता से न्यूक्लियाई बनते बनते उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और आपस में मर्ज होकर वो लार्ज पार्टिकल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट वी डू, वी ऐड इंस्टेंटली अब्रप्ट कंप्लीट अमाउंट ऑफ दैट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट एकदम डाल देते हैं, ताकि जो प्रेसिपिटेशन या न्यूक्लिएशन प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली हो और न्यूक्लियाई एक जैसे एक टाइम पे बने, ना कि कुछ पहले बने और कुछ बाद में बने। तो जैसे ही ये अगर प्रोसेस होगा तो उसमें हमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, कुछ पार्टिकल 2 नैनोमीटर, कुछ 20 नैनोमीटर, कुछ 500 नैनोमीटर, सो वी हैव ए लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज प्रॉब्लम विच नॉर्मली अकर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ऑब्वियसली इसमें हम ऑक्साइड, मेटल सारे पार्टिकल बना सकते हैं, और डिफरेंट जो साइज़ है, शेप है नैनो पार्टिकल्स की, वो भी हम इसमें अपनी मर्ज़ी से उसकी क्रिस्टलिटी और वो भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर थिंग कि हम सरफेस मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि हम उसके अंदर इंटेंशनली ऐड कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक लॉन्ग चेन कैपिंग एजेंट, सरफेक्टेंट, जो कि सरफेस को उसको रिएक्टिविटी को उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और वी कैन आल्सो ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर डोपेंट, जो हम चाहें कि उसमें कैल्शियम ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हाई प्योरिटी, बिकॉज प्रेसिपिटेशन इज इटसेल्फ वेरी फास्ट रिएक्शन, और इसमें जो है वो सॉल्वेंट ये जो आप की जो प्योरिटी है वो बहुत मैटर करती है। इफ़ यू यूज़ डीआयोनाइज and pure water, then obviously you get high purity of the material. And versatile, this is a very versatile method. Almost all metal oxide and metal can be prepared by this method. Scalability भी इसकी अच्छी है, you can scale it up gradually, large scale पे इसको बना सकते हैं। और application because such type of nanoparticle can be made through this method for catalysis, sensor, biomedical and other applications. So this is all about the co-precipitation method, जो कि another बहुत important method है bottom up approach का। और इस method में हम ज़्यादातर जो है वो metal oxides और metal जो है, अगर हमने metal बनानी है तो फिर definitely उसकी reduction करेंगे, जैसे gold nanoparticles बनाने, silver nanoparticle बनाने, तो silver का salt and then we add some प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लाइक, उसमें हम वो चीज़ ऐड करेंगे कि जो उसको मेटल में कन्वर्ट कर दे, और उसके लिए डिफरेंट जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं लाइक सिट्रिक एसिड है, NaBeHO4 है, डिफरेंट है, वो हम ऐड करते हैं। और इसमें जो प्रिकॉशन रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि वीक और ऐसे किए जाएँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंस्टेंटली रिएक्शन ना काज करें, ताकि साइज़ डिस्पर्शन का जो इशू है ना वो इसमें ना आए।